अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 एंड 9। आज का जो है हमारा लेक्चर नंबर 6 से हमारे ये प्रीवियस लेक्चर है। इसी लेक्चर में हमने पहले जो दो साइंटिस्ट पढ़े थे, कौन कौन से, जाबिर बिन हयान और अल-राज़ी। हमने इन दो साइंटिस्ट को डिस्कस किया था इसी लेक्चर में। अब हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, और दो साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे, अल-बैरूनी और इब्न सीना को। ठीक है, अब हमारे पास अल-बैरूनी क्या है। अल-बैरूनी का टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1973 टू 1048, यानी कि ये इनके टाइम ड्यूरेशन है। इतने टाइम में इन्होंने क्या क्या कारनामे किए थे, अब हम उसको देखेंगे। और इनका जो ओरिजिनल नेम है, यानी कि कंप्लीट नेम है, वो है अबू रेहान मोहम्मद अल-बैरूनी। पर शॉर्टली इन्हें जिस नाम से जाना जाता है वो क्या होता है, अल-बैरूनी के नाम से। ही कंट्रीब्यूटेड पॉइंट नंबर 1 पर हम क्या करते हैं, पॉइंट देखने से पहले जो है कोई डिफिकल्ट वर्ड्स हैं हम उनको देख लेते हैं ताकि हमें लेक्चर को समझने में थोड़ी इजी हो। अब हमारे पास पहला क्या है, कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है हिस्सा लेना, यानी कि कोई भी काम है अगर आप उसमें हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हो, तो वो क्या कहलाता है, हिस्सा लेना। डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है मालूम करना। डेंसिटी, कसाफत को कहते हैं। अब डेंसिटी क्या होती है, कम जगह में, यानी कि अब जैसे कि एक चीज़ है मेरे पास, ये इतनी सी जगह में 10 लोग हैं मेरे पास, और अगर मैं इतनी सी जगह में भी 10 लोग लें तो ये मेरे पास डेंसिटी कहलाएगी, यानी कि कम जगह में ज़्यादा चीज़ का होना, ये मेरे पास डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, मेजर। मेजर का मतलब होता है नापना। सर्कमफेरेंस कहते हैं दायरे को। ठीक है, लॉन्गिट्यूड तूले बल यानी कि लंबाई को कहते हैं हम। लैटिट्यूड कहते हैं तूले अर्थ यानी कि चौड़ाई। मेडिसिन यानी कि अद्वियात, दवाई वगैरह को कहते हैं हम। मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी कि अद्वियाती कीमिया। फिलोसफी यानी कि फलसफा। एस्ट्रोनॉमी तारों का है। प्रोबेबिलिटी। और लास्ट जो है हमारे पास रिजेक्ट यानी कि रद्द करना, यानी किसी भी चीज़ से इनकार कर देना। तो ये हमारे क्या थे, आज के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। हमने इन डिफिकल्ट वर्ड्स को देखा। अब हम क्या करेंगे, हमारे लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अल-बैरूनी है। अल-बैरूनी में हम क्या देखेंगे, हमारा पॉइंट नंबर 1 पॉइंट क्या है हमारे पास, he contributed a lot on physics, metaphysics, mathematics, geography and history। यानी कि इन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया था किसमें, फिजिक्स में, मेटाफिजिक्स में, मैथमेटिक्स यानी कि मैथ में, ज्योग्राफी में और हिस्ट्री यानी कि तारीख। इन सब सब्जेक्ट में जो इन्होंने अपने बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया था, यानी कि बहुत ज़्यादा कारनामे किए थे इसमें। उसके बाद सेकंड क्या है, ही determine the densities of different substances, यानी कि जो हमारे पास substances थे, जो हमारे पास चीज़ें थी बहुत सी, उन सब चीज़ों की इन्होंने क्या की थी, डेंसिटी यानी कि कसाफत मालूम की थी। उन सब चीज़ों की, बहुत सी चीज़ों की इन्होंने कसाफत मालूम की थी। पॉइंट नंबर 3, he was the first who measured the circumference of earth, यानी कि मुस्लिम साइंटिस्ट में, यानी कि दुनिया में ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है अर्थ का सर्कमफेरेंस मालूम किया था, यानी कि दायरा मालूम किया था, एक हद मालूम की थी कि कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि इसकी क्या हद है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक ख़त्म होता है, इन्होंने इसको मालूम किया था। पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारे पास, he discovered the method to measure longitude and latitude। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था, एक ऐसा तरीका दरियाफ्त किया था जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ की लंबाई और चौड़ाई मालूम कर सकते हैं। अब अगर मुझे किसी भी चीज़ की लंबाई और चौड़ाई मालूम होगी तो मैं उसको आसानी से मालूम कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट नंबर 4 थे, जो थे हमारे क्या थे, इब्न सीना। इनका टाइम ड्यूरेशन क्या था, 980 से 1037 AD तक ये इनका टाइम ड्यूरेशन था। और इनका जो कंप्लीट नेम था वो क्या था, शेख अबू अली सीना। ये इनका कंप्लीट नेम था। इन्हें भी शॉर्टली किस नाम से जाना जाता था, इब्न सीना के नाम से जाना जाता था। अब इनका फर्स्ट पॉइंट क्या है, he was famous for his contributions in the field of medicine, medicinal chemistry, philosophy, mathematics and astronomy। यानी कि ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे किसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने जो अपनी ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन यानी कि ज़्यादातर हिस्सा किसमें लिया था, अद्वियात में लिया था, अद्वियाती कीमिया में लिया था, फलसफे में लिया था, मैथ में लिया था और तारों के इल्म में लिया था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है मशहूर हुए। सेकंड पॉइंट है, he describes the contributions of more than 70 medicine। और 70 से ज़्यादा अद्वियात यानी कि दवाई वगैरह बनाने में इन्होंने जो है अपना हिस्सा लिया था। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है, he was probably the first Muslim scientist who reject the idea that any base metal could be converted into gold। यानी कि मुस्लिम दुनिया में ये ऐसे
पहले साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने इस आइडिया को रद्द कर दिया था, यानी कि इस नज़रिए को मना कर दिया था। कि क्या नज़रिया था वो, कि कोई भी चीज़ यानी कि कोई भी मेटल, कोई भी धातु वगैरह जो उसको हम सोने में यानी गोल्ड में तब्दील कर सकते हैं। पर इन्होंने जो इस थ्योरी से रद्द कर दिया था, यानी कि रिजेक्ट कर दिया था इस थ्योरी को। इन्होंने कहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हम किसी भी चीज़ को जो है गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है इनका, he wrote more than 100 books on different subjects। और इन्होंने क्या किया था, 100 से ज़्यादा यानी कि 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ सब्जेक्ट पर जो है इन्होंने किताबें लिखी थी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने 4 साइंटिस्ट को डिस्कस किया। कौन कौन से थे हमारे पास, जाबिर बिन हयान, अल-राज़ी, इब्ने सीना और अल-बैरूनी। चारों साइंटिस्ट को हमने डिस्कस किया, इनकी कंट्रीब्यूशन देखी। आज के लेक्चर में आप लोगों को करने क्या, रीडिंग इनकी लाजमी करनी है, पेज नंबर 2 और 3 की रीडिंग लाजमी करनी है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में जो है अगले नेक्स्ट टॉपिक से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।